डियर स्टूडेंट, मैं आपका चहेता राजेश सर आज आप लोगों के लिए एक नई मंजिल की शुरुआत कर रहा हूँ, ऑनलाइन स्टडी। और इसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज पे आ सकते हैं। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और क्लास 12th का सिलेबस को हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी हमारे स्टूडेंट पूर्व में पढ़ चुके हैं या आज हमें देख रहे होंगे, तो हमें मनोबल बढ़ाइए, हमारा हौसला अफजाई करिए। हम आपके लिए सारे कंटेंट देंगे। जो लड़के इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी भी करना चाहते हैं उनके लिए न्यूमेरिकल का कंटेंट भी हम देंगे। लेकिन आज हम इधर उधर की बात न करते हुए आते हैं, कम टू द पॉइंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये हमारा क्लास 12वीं का जो फर्स्ट पार्ट है उस वहां से हम शुरू करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसको बोलते हैं विद्युत चुंबकत्व, तो इसका फर्दर इसको डिवाइड किया गया दो पार्ट में। पहला पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युतिक, राइट। तो ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रो का मतलब होता है डियर स्टूडेंट चार्ज। क्या होता है? चार्ज। चार्ज जो आवेश, ठीक है। अब स्टैटिक का मतलब होता है कि कोई चीज रेस्ट में हो। क्या हो? रेस्ट में हो। तो चार्ज एट रेस्ट, यानी कि हम पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करने वाला है वो चार्ज करने वाला है। हमेशा पूरे चैप्टर में ही हम चार्ज की बात करेंगे। तो चार्ज की कंडीशन होगी कि चार्ज रेस्ट में होंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको रखा गया। चार्ज अगर मोशन में हो, चार्ज इन मोशन, यानी कि चार्ज को में जब गति दिया जाए वो v वेलोसिटी से या एक्सीलरेटेड मोशन से चले, ठीक है, तो हम उस टॉपिक को पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। डायनामिक्स जो कि आगे करंट, इलेक्ट्रिसिटी, अल्टरनेटिव करंट, मैग्नेटिज्म फॉर एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते किसे, ठीक है। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम चार्ज की उन फेनोमिना को स्टडी करते हैं, उन इफेक्ट को की स्टडी करते हैं जब चार्ज रेस्ट में, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स deals with phenomena related to charge at rest। इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हुआ कि चार्ज जब रेस्ट में हो, स्थिर हो, तो उसके द्वारा जो भी घटनाएं होती है जिसका हम स्टडी करते हैं उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, ठीक है। अब इन चीजों को आप पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। नोट करिए स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश सर। फेसबुक पे बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं और इससे पहले मैं पढ़ा भी चुका हूं, ऑफलाइन पढ़ाया हूं, ऑनलाइन की शुरुआत कर रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले पढ़ना है हमको इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज में पढ़ना है कि चार्ज होता क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है, राइट। दूसरा हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको बोलते हैं विद्युतीय क्षेत्र। डियर स्टूडेंट, क्या आप ये सोचते हैं, अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई अर्थ है, अर्थ में मास होता है, तो अर्थ सरफेस से के ऊपर अगर कोई बॉडी रहती है तो उसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्यों करता है? आखिर उसमें कोई फील्ड काम करता है। फील्ड का मतलब कि कोई फोर्स, तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है उस पर ग्रेविटी का फोर्स लगता है। ठीक उसी तरह अगर आप दो चार्ज को अगर एक साथ रखते हैं तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है। वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड। डियर स्टूडेंट, इसके बाद
इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करेंगे हम, सेम एंड डिफरेंट, सेम एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, इसकी चर्चा करेंगे। डाइपोल, उनसे रिलेटेड बहुत सारे डेरिवेशंस होंगे, क्वेश्चंस होंगे, इस पे न्यूमेरिकल्स होंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे डाइपोल से रिलेटेड चीजों के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और फिर जो आखिरी में होगा कैपेसिटर, कैपेसिटर। तो ये हमारा मुख्य टॉपिक है। इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे हम। थ्योरीज, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट के बाद न्यूमेरिकल एनालिसिस होगा और कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे। अगर आपने इसको लिख लिया है तो लिख लीजिए। आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली चार्ज होता क्या है, ठीक है। चार्ज होता क्या है। डियर स्टूडेंट, अगर कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, अगर किसी भी पार्टिकल को अगर हम बहुत ज्यादा फर्दर तोड़ते हैं, तोड़ते अगर उसको छोटा से छोटा करते हैं, तो सबसे जो उसका स्मॉलेस्ट पार्ट आता है वो आता है एटम, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि एटम के अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस वो पार्ट होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये प्रोटॉन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसा कन्वेंशनली मान लिया गया है। हम इलेक्ट्रॉन को भी पॉजिटिव मान सकते हैं, तो हमें प्रोटॉन को नेगेटिव मानना पड़ेगा, राइट। लेकिन ऐसा ट्रेंड आया है जो प्रोटॉन को पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव। तो देखिए, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। दूसरी बात, अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है, डियर स्टूडेंट्स, लेट सपोज कि कोई बॉडी ए है, राइट, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। तो जब दोनों चार्ज के नेचर एक दूसरे के अपोजिट है, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी न्यूट्रल बॉडी का नेट चार्ज क्या होगा डियर स्टूडेंट, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वह चूंकि लूजली बॉन्डेड होते हैं, किससे, न्यूक्लियस से लूजली बॉन्डेड होते हैं, तो कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए। तो जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन की कमी उस बॉडी को क्या बनाता है, पॉजिटिव चार्ज बनाता है। और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन गया, यानी कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बनाता है, उस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बनाता है। गेटिंग दिस पॉइंट। तो चार्ज बेसिकली किसमें पाया जाता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, और इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है। वो इसलिए ट्रांसफर होता है क्योंकि ये उसके न्यूक्लियस के साथ ये लूजली बॉन्डेड होते हैं, दूर होते हैं, जिसपे कम एनर्जी देके हम अगर प्रोटॉन को निकालते हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है डियर स्टूडेंट। लेकिन ये तो हुई समझने की बात। अब मैं इसका डेफिनेशन आपको बताता हूं कि इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, ठीक है। चार्ज एक्चुअली चार्ज होता क्या है, व्हाट चार्ज इज एग्जैक्टली, राइट। डियर स्टूडेंट, लाइक शेयर जरूर करेंगे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और इसके बाद मेरा यूट्यूब चैनल होगा। आपके सपोर्ट का मुझे इंतजार रहेगा और मैं डे बाय डे बनाऊंगा और ढेर सारे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा। ओके, तो अब बात करते हैं कि चार्ज एग्जैक्टली होता क्या है। चार्ज एक्चुअली इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। किसी पार्टिकल का एक बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, जिसके कारण यह या तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, या एक्सपीरियंस कर सकता है। तो इसको आप लिख लेंगे कि चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू दैट a body can experience or produce electric field and magnetic field. इसको मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि the fundamental property of a substance
ड्यू टू दैट अ बॉडी और अ सब्सटेंस एक्सपीरियंस और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चार्ज का डिफिनेशन हो गया। डियर स्टूडेंट, चार्ज को हम सिंबलाइज कैसे करते हैं? इसको हम Q से सिंबल, इसका सिंबल है Q और इसका ऐसा यूनिट होता है डियर स्टूडेंट, एकदम आसानी से आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, सारा चीज डील करेंगे। ऐसा यूनिट होता है इसका कूलम, जिसको हम C से डिनोट करते हैं, ये ऐसा यूनिट। अगर बात CGS यूनिट की करें तो CGS यूनिट होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो अब आपको पता चलना चाहिए कि कूलम और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में क्या रिलेशन है। तो याद रखेंगे कि 1 कूलम की वैल्यू होती है 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो इसको आप लिख लेंगे क्योंकि ये फर्दर काम आने वाला है। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज क्या है? इंसेंट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल। इसको आप समझ गए, किसी भी वस्तु की प्रत्येक पार्टिकल जस्ट लाइक मास। मास क्या है? किसी वस्तु की एक प्रॉपर्टी है। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी की बात अगर मैं करूं तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाट चार्ज इज? ए स्केलर क्वांटिटी। मतलब कि चार्ज में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। चार्ज को हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, जिसको हम एल्जेब्रिक सम के द्वारा ऐड कर सकते हैं। अगर लेट सपोज कि +2Q चार्ज है, -2Q चार्ज है, +3Q चार्ज है, तो हमारा नेट चार्ज क्या हो जाएगा? 2Q कैंसिल आउट हो जाएगा और 3Q मेरा क्या हो जाएगा? नेट चार्ज हो जाएगा। इसलिए चार्ज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब डियर स्टूडेंट, दूसरी जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड। देखो, क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? पैकेट। पैकेट में किसी को बांटना। जैसे कि चार्ज की सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट पाया गया है, वो 1 इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज को सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पाया गया है। 1 इलेक्ट्रॉन पर का जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। डियर स्टूडेंट, इसको एक स्मॉलेस्ट, इसको एक पैकेट, अगर मैं इसको क्वांटा मानता हूं, एक पैकेट मानता हूं, तो चार्ज की वैल्यू अगर हमको निकालनी होगी तो Q ± NE, जहां N क्या है? इंटीजर। N क्या है? इंटीजर। इंटीजर बोले तो आपका पूर्णांक, यानी कि N की वैल्यू +-1 +-2 सो ऑन, ऐसा हो सकता है। मतलब कि अगर कभी भी चार्ज किसी बॉडी में ट्रांसफर होगा या किसी बॉडी में चार्ज को दिया जाएगा, तो हमेशा या तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन सो ऑन, यानी कि n इलेक्ट्रॉन के रूप में ये होगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल, the amount of charge is the integral multiple of electronic charge। या आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर के चार्ज के, इलेक्ट्रॉन पर के आवेश के गुणात्मक पूर्णांक गुणात्मक को क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। आएगा समझ में? इसको इंग्लिश में जरा सा मैं इसको फिर से रिवाइज कर देता हूं कि चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन पर के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल को क्या कहते हैं? चार्ज। इससे हम चार्ज की क्वांटिटी को मेजर करते हैं, राइट। तो एक प्यारा सा सवाल यहां पर अगर मैं बात करूं आपके लिए, अगर आपसे पूछेगा कि Q = 8 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज एग्जिस्ट करता है? क्या यह चार्ज एग्जिस्ट करेगा? तो इसको करने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला है Q = NE और N का वैल्यू हो जाएगा Q/E। डियर स्टूडेंट, अब देखिए Q की वैल्यू 8,
1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज है, और E की वैल्यू भी तो इतना है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, यानी कि 8 कूलम वैल्यू हो सकता है। ठीक है, इस तरह से अगर आपको दिया रहे कि 4.8 कूलम चार्ज एग्जिस्ट करता है, जरा चेक करके बताएं एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपने चेक कर लिया, तो इसका वही 4.8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻, मेरा मतलब ये था इतना कूलम चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। यानी तो अगर इसको अगर हम डिवाइड करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम कैंसिल आउट, यानी कि 4.8 एक फ्रैक्शन है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या करता है कि कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू चार्ज की वैल्यू कभी भी किसी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती है। तो आज डियर स्टूडेंट आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो आपका फिजिक्स का पहला पार्ट है, पहला 2 पार्ट में फिजिक्स आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो उसमें मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करा। आज मैंने बताया चार्ज होता क्या है, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी चार्ज का हम कुछ और बताएंगे, जो कि अगली वीडियो में आपके रिस्पॉन्स पे हम इसको ये करेंगे। तो अगला जो हमारा चार्ज की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत बेहतरीन होने, जैसे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जैसे कि चार्ज इनवेरिएशन, जैसे क्वांटाइजेशन तो अभी मैंने पढ़ा दिया, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जैसे एनर्जी कंजर्व होता है, कांस्टेंट रहता है, उसी तरह चार्ज भी कांस्टेंट रहता है अगर सिस्टम आइसोलेटेड हो, अगर बाहर से कोई चार्ज नहीं देना पड़ रहा हो या उससे चार्ज निकल नहीं पा रहा हो। तो इन सब चीजों की अगली वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आप आशा करता हूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे। थैंक यू।